फ्रेंड्स, हमने इस चैनल पर जो विशेष प्रश्नों की एक सीरीज को स्टार्ट किया था, आज उस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने इस सीरीज में लिए हैं और उनको हल करवाए हैं। आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने मित्रों तक आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और ये प्रश्न जो हैं पिछली परीक्षा में आए हुए प्रश्न ज़रूर हैं, इसलिए आप उन्हें ध्यान से उन्हें समझ लें। देखिए पहले प्रश्न में क्या कह रहा है। पहले प्रश्न में कह रहा है आर और एस की आय का अनुपात दे रहा है 4:3 और ये क्रमशः खर्च करते हैं 2000 रुपये और 1500 रुपये। इनकी बचत का अनुपात दे रहा है 2:1 और कह रहा है इनकी आय का अंतर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक है आर और दूसरा है हमारे पास एस। इनकी सबसे पहले हमें दी गई है आय का अनुपात, जो कि हमें दे दिया गया है 4:3। इन्हें हम परफेक्ट वैल्यू में चेंज करेंगे, तो दोनों के साथ हमने यहाँ x लिख लिया। इसके बाद इनका खर्च दिया गया है, तो जो R है वो 2000 रुपये खर्च कर रहा है और S जो है वो 1500 रुपये खर्च कर रहा है। इसके बाद इनकी बचत का अनुपात दिया गया है, तो स्टूडेंट बचत का अनुपात दे रहा है यहाँ पर 2:1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम आय में से खर्च हटा दें तो वो बचत बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जो R है उसकी आय है x, खर्च है 2000 रुपये। अगर हम इसका खर्च हटा दें तो ये R की क्या हो गई, बचत हो गई। इसी तरह से S की जो आय है वो ये है और 3x है और ये 1500 रुपये खर्च करता है। इस तरह से इनकी ये बचतों का अनुपात हो गया। तो हम इसके बराबर में इनकी बचत का अनुपात लिख देंगे, जो कि हमें दिया गया है 2:1। कैंची गुणा होगा यहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 4x माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2000 बराबर, और यहाँ पर हमें इसमें 1 से गुणा हो गया, यहाँ 2 से गुणा होगा, तो 2 × 6x माइनस 1500 में जब 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3000। अब स्टूडेंट्स हमें x की वैल्यू निकालना है। ये 4x है, यहाँ पर 6x जो कि प्लस में है यहाँ आएगा, तो 6x माइनस में हो जाएगा। माइनस में यहाँ है 3000 रुपये, ये 2000 माइनस में है तो यहाँ हो जाएगा प्लस में, तो ये 2000 हो गया। यहाँ जब हम घटाएंगे तो माइनस में 2x आने वाला है और यहाँ पर हम इन्हें घटाएंगे तो यहाँ आने वाला है 1000। तो स्टूडेंट्स माइनस में आएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 1000, 2 गुणा में है तो भाग में आएगा, कटेगा तो यहाँ x का मान आ गया 500। अब स्टूडेंट्स हमें x का मान तो आ गया है, दोनों की पहले आय पता करना है। तो r के लिए हमारे पास है 4 और x दिया गया है जो कि हमने अभी निकाला 500, तो गुणा में 500 कर देंगे, तो उस हिसाब से 2000 रुपये इसकी आय आ गई। और अगर s का देखें तो 3x दिया गया है, यहाँ 500 रुपये जो हमने निकाला है x का मान वो रख देंगे, तो ये हो गया 1500 रुपये। अब यहाँ पर ये 1500 हो गया, ये यहाँ 2000, इनका अंतर पूछ रहा है तो माइनस करेंगे तो इनका अंतर हमारे पास आ गया 500 रुपये। तो दोनों की आय का जो अंतर आ गया है 500 रुपये, जो कि हमारे प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। आइए स्टूडेंट देखते हैं एक और प्रश्न जो कि पिछले प्रश्न की भांति है, थोड़ा सा बस वैल्यू बदली है। तो चलिए देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है और दोनों की क्रमशः जो खर्च हैं वो 6000 रुपये और 2000 रुपये है, और दोनों की बचत का अनुपात हमें दे रहा है 2:3। तो देखिए यहाँ पर दो लोग हैं, एक है ए
और दूसरा है यहाँ पर बी, और दोनों की आय का अनुपात हमें दे रहा है 5:4। और स्टूडेंट्स ये जो है ये आय है, इनकी आय का अनुपात है। परफेक्ट बदलने के लिए परफेक्ट में हम दोनों के साथ में x जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर इनका जो खर्च है वो हम खर्च लिखेंगे। तो पहला जो A जो है वो A खर्च कर रहा है यहाँ पर 6,000 रुपये, और B जो कर रहा है वो कर रहा है 2,000 रुपये खर्च। उसके बाद हमें जो बचत दिया गया है, बचत का अनुपात हमें दिया गया है स्टूडेंट्स 2:3। उसी तरह से करेंगे स्टूडेंट्स। ए की जो आय है वो 5x है या 5x है, उसमें से इसका खर्च हटा दें तो ये हो गया ए की बचत, बटे में लिखेंगे क्योंकि अनुपात दिया गया है यहाँ पर बचत। अब यहाँ पर बी की जो आय है वो 4x या 4x है, इसमें से इसका भी खर्च हटा दिया तो इसका जो बचत का, इन दोनों की बचत का अनुपात हो गया, और यहाँ पर भी बचत का अनुपात है तो हमने इसको बटे में लिख लिया। कैंची गुणा होगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा 3×5 = 15x माइनस 3×6 = 18, ये हो गया कैंची गुणा। अब इसका यहाँ गुणा होगा तो 2 चौके 8x माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 4,000 रुपये। अब स्टूडेंट्स 15x यहीं रखेंगे, इस 8x जो कि प्लस में है यहाँ पर आकर माइनस में हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पर है 4,000, और यहाँ पर ये जो है वो प्लस में है, माइनस में है, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ जो हो गया हमारे पास प्लस में 18,000। अब स्टूडेंट्स हम इन्हें घटा देंगे तो यहाँ आ गया 7x बराबर, इसे घटाएंगे तो ये आ जाएगा 14,000। अब हम यहाँ पर x को यहीं रखेंगे। अब ये 14,000 जो है और जो 7 जो है गुणा में है, यहाँ आ जाएगा भाग में हो जाएगा, तो ये 7 दूनी 14, x का मान निकल कर आ गया यहाँ पर 2,000। अब स्टूडेंट्स हमें इनकी आय पता करना है और फिर हम इसका अंतर निकालेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं ये जो है इसके साथ में x है, तो मतलब हमारे पास जो 2,000 निकला है, 2,000, इस 2,000 में 5 से गुणा कर देंगे तो a की आय हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ पर 3 जीरो है, ये 3 जीरो आ जाएंगे, 5 दूनी 10, 10,000 a की आय आ गई। अब यहाँ b की आय निकालेंगे, 4 है और गुणा कर देंगे यहाँ पर 2,000, तो ये 3 जीरो आ जाएंगे, 4 दूनी हो जाएगा 8। अब हम देखेंगे ये 10,000 है और ये 8,000, इनका अंतर निकालना है तो कितना आ गया इनका अंतर? इनका अंतर आ गया 2,000 रुपये, जो कि इस प्रश्न का उत्तर यहाँ निकल कर आ गया है। इसलिए इस प्रश्न का विकल्प हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर डी।